तो देख रहे हो ना सबको। चलो ठीक है, अब इसमें टॉपिक क्या है, शब्द, ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योग ऋण शब्द, तत्सम, तद्भव, आगत या विदेशी, भेषज, देशी या देशज, संकर शब्द। तो इन टॉपिक पर हम ये विशेष शब्द हैं जिनको हम देखते हैं कि क्या होता है। तो शब्द अगर बताया होंगे तो तुम लोग को याद है, कुछ नहीं याद होगा। देखो शब्द क्या होता है कि जो वर्ड से मिलता है, किसके, वर्ड से मिल करके क्या बनता है, शब्द बनता है, ठीक है ना। वर्ड यानी अल्फाबेट यूनिट होती है जो, है ना। तो वर्डों से मिलकर, है ना, वर्डों से मिलकर, है ना, मिलकर एक सार्थक शब्द, एक सार्थक शब्द, ठीक है ना, सार्थक अर्थ निकले, है ना, सार्थक अर्थ दे, है ना, उसे क्या कहते हैं, उसे शब्द कहते हैं ना, शब्द कहते हैं। यानी कि ऐसा शब्द जिसका कुछ अर्थ निकले, है ना, वही शब्द होगा, नहीं तो शब्द कहाँ से होगा। जैसे मान लो कुर्सी, टेबल, है ना, टेबल अंग्रेजी वर्ड हो गया, है ना, आदमी, है ना। तो ये आदमी क्या है, आदमी, है ना, वर्ड से मिलकर के बना है, तो ये शब्द होता है। तो हमने शब्द जाना। अब उसके बाद क्या होता है, ऋण शब्द। ऋण शब्द को शॉर्टकट में समझे तो जिसके टुकड़े ना कर सके, ठीक है ना, समझिए नहीं, जिसको हम अलग अलग ना कर सके। जैसे मान लो क्या कहते हैं, लड़की, है ना, लड़की क्या अलग कर सकते हो, लड़की जैसे ही हमने बोला तो दिमाग में चला ना लड़की के दो पार्ट होंगे, नहीं होंगे, लड़का नहीं, है ना, भैंस के दो शब्द होंगे, मतलब दो अलग अलग शब्द होंगे, नहीं ना। तो ये रूढ़ शब्द है, क्या है, यानी ऐसे शब्द जिनको दो पार्ट में हम बांट नहीं सकते, सिंपल वर्ड, उसे क्या बोलते हैं, रूढ़ शब्द, ठीक है ना। अब देखो यौगिक शब्द क्या होता है, ऐसे शब्द जो दो शब्दों से या दो शब्द या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना, है ना, या सिंपल जो दो या अधिक शब्दों से मिलकर बना, है ना। तो जो दो या उससे अधिक शब्दों से मिलकर बना हो उसे क्या बोलेंगे, यौगिक शब्द, ठीक है ना। जैसे हिमालय, हिम धन आलय, है ना, बराबर हिमालय, है ना, हिमालय। यहाँ पे हम देख सकते हो कि दो वर्ड है कि नहीं है, हिम भी है और आलय भी, है ना, दोनों मिलकर क्या बना है, हिमालय। तो ये हम कैसा वर्ड हम कहेंगे, कैसा शब्द कहेंगे, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द कहेंगे। जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के एक शब्द बने उसे हम क्या बोलेंगे, यौगिक शब्द। यानी हिमालय को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, नहीं कर सकते, हिम और अलग है, तो इसलिए क्या है, यौगिक शब्द है। जबकि भैंस, लड़की को अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसलिए क्या है, ऋण शब्द है। अब देखो यहाँ तक समझ आया। अब उसके बाद देखते हैं योग ऋण, ठीक ना, योग ऋण का मतलब है कि योग तो रहेगा, मतलब दो शब्दों का योग रहेगा, लेकिन वो अपना विशेष अर्थ रखेगा, ये नहीं कि उसका दूसरा अर्थ हो जाएगा, समझ गए नहीं, कैसे, जैसे मान लो चारपाई का मतलब जैसे ही हमने बोला वैसे दिमाग में क्या है कि ऐसी वस्तु जिसके चार पांव हो और वो लेटने के काम में आती हो, है ना, ऐसी वस्तु जिसके चार पांव हो और वो लेटने के काम में आती हो, उसे हम क्या कहेंगे, योग ऋण शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे, योग ऋण शब्द कहेंगे। देखो इसमें चार अलग है, अपाई अलग है, दो शब्द है नहीं है, समझ गए। अब जैसे हम कहें कि चारपाई का मतलब कह दिए कि चारपाई लाओ तो किसी तुम भैंस को लेकर के चले आओगे, चार तो उसमें भी पैर होते हैं, गाय को लेकर चले आओगे, हाँ, या चारपाई कहें तो तुम चले जाओ फोर व्हीलर उठा लाओ,
ऐसा होगा नहीं ना। तो चारपाई का मतलब एक विशेष अर्थ है जो क्या है कि जैसे ही हमने बोला वैसे उस दिमाग में चला क्या कि चारपाई का मतलब जो लेटने की चीज है जिसमें 4 पाँव होंगे, है ना। तो वो क्या हो गया, योग रूढ़ शब्द, समझ गए। अब उसके बाद बात आती है किसकी, तत्सम की। तत्सम बहुत आसान है। तत्सम का कोरिलेट अगर करोगे तो संस्कृत में क्या होता है, स जुड़ा होता है और तत्सम में भी स है ना। तो संस्कृत के जो शब्द हैं वही तत्सम होते हैं, ठीक है ना। जो संस्कृत के शब्द हम प्रयोग करते हैं जैसे कार्य हो गया, है ना, मरकट हो गया, है ना। मरकट मतलब बंदर होता है ना, याद है कि नहीं, मरकट, तात मतलब पिता, है ना। तो ऐसे शब्द जो क्या हो संस्कृत के हो, ऐसे शब्द जो संस्कृत के हों और वो प्रयोग, है ना, वही क्या होंगे, तत्सम, समझ गए। जैसे जैसे एग्जाम्पल और बता दो, कार्य हो गया, कार्य, है ना, कार्य, है ना, कार्य आपका क्या है, तत्सम शब्द है ना। और कोई चैप्टर बताओ तत्सम का, कोई भी पार्ट बताओ जो मतलब हो, जैसे प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया, है ना। और छह को क्या लिखते हो, दसवां, दसवां लिखते हो ना, 10 को ऐसे कुछ लिखते हो। तो ये सब क्या है, संस्कृत के वर्ड हैं जो क्या है, तत्सम है। तत्सम का मतलब जो संस्कृत के ऐसे वर्ड जो यूज होते हैं वही आपके क्या है, तत्सम है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया, कोई दिक्कत। अब तद्भव देखते हैं। तद्भव का मतलब होता है उदय, यानी क्या होता है, तत्सम का दूसरा रूप क्या होता है, तद्भव होता है। यानी जैसे हम लोग हिंदी का मीनिंग याद करते हैं, है ना, इंग्लिश का मीनिंग याद करते हैं, तो इंग्लिश वाला आपका इंग्लिश हो गया, उसका वर्ड मीनिंग क्या हो गया, हिंदी हो गया। तो वैसे ही तत्सम जो संस्कृत के वर्ड है उनका जो उत्पन्न होता है उससे, यानी उसका जो अर्थ होता है वह क्या होता है, तद्भव होता है कि नहीं। तो समझ में आया, तद्भव का मतलब है से उत्पन्न, तद्भव का मतलब उत्पन्न, है ना। तो जो संस्कृत से उत्पन्न है ना, संस्कृत से उत्पन्न है ना, यानी संस्कृत का अनुवाद जो हिंदी में होता है वही हमारा क्या है, तद्भव। तद्भव समझ में आ गया। तद्भव जैसे तुम लोग काम, क्या हो गया, काम, काम को संस्कृत में क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं, है ना, ठीक है ना। काम हो गया, माँ हो गई, है ना, ये सब क्या है, तद्भव है। माता क्या है आपका, तत्सम है, क्या है, माता क्या है, तत्सम है, और माँ क्या है, तद्भव। समझ गए नहीं, यानी संस्कृत से उत्पन्न हुआ जो होता है तो क्या होता है, तद्भव। तो हमने जाना कि संस्कृत का जो शब्द होता है वो तत्सम होता है और उससे जो उत्पन्न होता है वो क्या होता है, तद्भव होता है। अब बात आती है किसकी, आगत। आगत या विदेशी। तो विदेशी का मतलब है कि जो देश का ना हो, ऐसे भी कर सकते हो, या ये कह सकते हो जो विदेश से जो भाषा हम, विदेश की भाषा है जो हम लोग बोलते हैं, है ना। जैसे अंग्रेजी, है ना, अंग्रेजी या इंग्लिश बोलते हैं ना, ये कैसा शब्द है, विदेशी शब्द है ना। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल क्या है, विदेशी शब्द है। चाकू, चाकू, बटन, ये सब क्या है, विदेशी शब्द है। जो विदेश का शब्द है, जो विदेश से शब्द हम बोलते हैं, जो विदेश का ही शब्द यहाँ पर प्रचलित है ना। मशीन, है ना, मशीन क्या है, विदेशी शब्द है ना कि देशी शब्द है। तो ऐसे शब्द जो विदेश का हो और हम लोग यहाँ यूज करते हैं अपने यहाँ, वो क्या है, विदेशी या आगत, है ना, विदेशी या आगत। अब देशी या देशज, तो देशी या देशज को हम ऐसे समझ सकते हैं, देशज, देशज का मतलब होता है देश में जन्मा, देश में जन्मा, देश में जन्मा का मतलब जो देश में जन्म हुआ हो जिसका वही देशज हो गया, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो भाषा हम लोग यहाँ अपन से बना लेते हैं और जो उस क्षेत्र में प्रचलित हो जाती है वह क्या है,
देशज हो गई। जैसे लोटा है ना, लोटा क्या है, देशज शब्द है कि नहीं। देश अपने यहाँ का पगड़ी, पगड़ी मतलब जो बांधते हैं है ना, साफा है ना। तो ऐसे शब्द जो हम अपने से ही बनाते हैं, अपने यहाँ उत्पन्न हुआ है, हम लोग बोलते बोलते बोलने लगे कि हाँ ये लोटा है, सॉरी ये लोटा हो गई जिससे पानी वानी पीते हैं, पगड़ी जो बांधते हैं है ना। तो वही आपका क्या है, देशज शब्द, यानी देश में जन्मा हुआ ऐसा शब्द जो हम लोग यूज करते हैं या जो हम लोग बोलते बोलते उसको प्रचलित कर देते हैं, वही क्या है, देशज शब्द। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। उसके बाद संकर शब्द, संकर शब्द एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। संकर शब्द का मतलब होता है जो दो अलग अलग शब्दों से मिल करके बना, ठीक है ना, दो अलग अलग शब्दों से मिल करके बना हो, उसे क्या बोलते हैं, संकर शब्द। जैसे आप लोग धान का बीज बोते हैं तभी संकर शब्द है ना, मतलब संकर धान है। संकर मतलब दो अलग अलग चीजों से मिला करके एक नया चीज बनाना है ना, दो अलग अलग चीजों को मिला करके एक अलग क्या बनाना, चीज बनाना, वही क्या है, संकर है। तो जैसे हमने देखा कि संकर, तो संकर का मतलब है जैसे रेलगाड़ी है ना, रेलगाड़ी का मतलब समझ गए कि रेल आपका क्या है, इंग्लिश है ना, और गाड़ी क्या है, हिंदी, क्या है, हिंदी। तो यहाँ पर दो अलग अलग भाषा है जिसको योग से क्या बना है, एक नया शब्द बना है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रेलगाड़ी बोल रहे हैं। तो ये कैसा शब्द है, संकर शब्द है। कैसा शब्द है, संकर शब्द है। और ऐसा कोई वर्ड जो दो अलग अलग वर्ड से बना हो, जांच करता है ना, जांच करता। अब ये जांच अलग शब्द है और करता अलग। जांच कैसा है, हिंदी है ना, और आपका ये क्या है, करता संस्कृत है। कैसा है, संस्कृत है, ठीक है ना। तो ऐसे शब्द जो अलग अलग शब्दों से मिल करके, नए अलग अलग शब्दों से मिल करके एक अलग शब्द बनता है, वही क्या होता है, संकर शब्द होता है। कैसा शब्द होता है, संकर शब्द होता है। तो इतनी बात आज समझ में आई, ठीक है ना, कोई दिक्कत, ठीक है। तो जिसको अच्छा लगा है तो लाइक कर देगा, नहीं अच्छा लगा है तो कोई बात नहीं है, देखो घर जाओ मौज करो, हाँ है कि नहीं। तो ये बेसिक चीज है और ये हमेशा जीवन भर काम देगा, जो मैंने आज बता दिया, समझ गए नहीं। इसको नोट कर लो, नोट किए हो, ठीक है, नोट कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात, धन्यवाद।